हेलो दोस्तों। टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो अभी जैसे ही कि आप लोग को सबको पता है कि आरआरबी जो एनटीपीसी है उसका रिजल्ट आ ही गया आखिर देखते देखते। और आपको पता ही है कि उसका एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। और बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं और कोविड की वजह से कुछ कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और कुछ कुछ इलेक्शन की वजह से भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अभी देख रहे कि बहुत सारा मुझे मेल भी मिला था कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट फील कर रहे हैं कि उनका क्या होगा। बहुत सारे का रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें मैं भी एग्जाम देने गया था। बट मैं मेरा ये रेलवे में एक बार मेरा बहुत ड्रीम था, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था कि गवर्नमेंट जॉब रेलवे की होती है और उसका मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया था। तो इस बार मैं ऐसे ही रैंडम एग्जाम देने गया था, तो मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करूंगा। और आप लोग को जो भी प्रेजेंट कंट्रोवर्सी बना है रिजल्ट को लेकर, उसमें मेरा सोल्यूशन जो है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं रखूंगा कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोग अपने अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग अभी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या फिर उनका कोई एग्जाम नहीं है या किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो उन लोग को बस यही कहना चाहेंगे कि बस लगे रहिए दोस्तों, कभी ना कभी होगा। आप वो चीज़ है ना, ये हर दिन नहीं होता है, बट ये एक दिन जरूर होगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ कोट्स मैं अपने स्टडी टेबल पर रखता था, जिसमें से एक मेरा सबसे फेवरेट कोट था, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। कि लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। तो ये सब कुछ कुछ कोट था जो कभी कभी डिमोटिवेशन होने से मैं सुना करता था। तो चलिए आप मैं आप लोग को अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो मैंने आरआरबी मुंबई से अप्लाई किया था और मेरा ये रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा लेवल 5 में ही केवल हुआ है। ये देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है। और मैंने ऐसे ही किस टाइप का पेपर आता है, होपफुली मैं पेपर 2 नहीं देने जाऊं, या फिर देखते हैं कैसा सिचुएशन रहता है। अगर मेरी इधर पड़ेगा तो जाएंगे कि पेपर लेवल कैसा होता है, और देखूंगा कि कैसा मेंस का पेपर होता है इसका। तो चलिए देखते हैं, वो बात की बात है। बट अभी जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी बन गया है कि एक ही बंदे का 3-4 पोस्ट में हो गया है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुआ है जब जो कि 10-12 के जो बंदे हैं उनको के साथ तो एकदम ज्यादती हो गया है। मतलब कि ग्रेजुएशन वाला को चलिए उस पोस्ट में थोड़ा बहुत कटअप कहीं कहीं जोन में कम गया है, लेकिन लोग का जो 10-12 वाला था उनके साथ डबल प्रेशर हो गया। वो लोग कम ग्रेजुएशन के साथ भी compete किए और खुद के अपने 12 का स्टैंडर्ड है उनके साथ भी compete किए। इवन बहुत अच्छे ऐसे हैं जिनका अच्छा मार्क्स होते हुए भी उनका लेवल 2 या फिर 3 में नहीं हुआ, 5-6 में हो गया, ऐसा ऐसा भी है। तो मेरे ही एक फ्रेंड है जिनका रांची से भरे थे, वो उनका केवल 5 में हुआ है, 3 में हुआ, 2 में नहीं हो गया। इस तरह का है। तो बहुत अजीबो गरीब आ रहा है। और इसमें बहुत सारा अगर नेट रेशियो अभी देख रहे हैं कि अ, जो मेंस का जो आरआरबी बोला था कि 20 टाइम्स बुलाएगा, तो अभी 5 टाइम्स या 6 टाइम्स मोर और लेस हो रहा है। इस तरह का हो रहा है। तो जो ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पोस्ट, अगर ठीक है वो अगर निकालना था तो आप लेवल वाइज निकालते, फिर आप पोस्ट वाइज भी निकाल दिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि अगर लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं तो उसमें पोस्ट में मान लीजिए आपका किसी पोस्ट का 4 पोस्ट, तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे जैसे देखिए कि लेवल 5 के लिए है, ये गुड्स गार्ड्स का है। तो गुड्स गार्ड में आपको यूआर के लिए मुंबई जोन में 81.27 लाना था, एससी के लिए 69 लाना था, एसटी के लिए 64 लाना था, ओबीसी के लिए 75 लाना था। तो चलिए हम केवल यूआर का देखते हैं। यूआर का 81 लाना था। फिर आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 67 लाना था यूआर में। और यहाँ पे आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको 68 लाना था, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपको 75 लाना था यूआर में। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 70 है। तो अब ये केवल इस पोस्ट और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर एक बार लेवल 5 में चला गया तो वो पूरा लेवल 5 के लिए। तो ऐसा नहीं है। जो इन लोग का इंटरप्रिटेशन और क्लैरिफिकेशन भी आया है उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि इन्होंने केवल जो 2 पोस्ट है, मान लीजिए किसी का 71, तो वो केवल इस पोस्ट के लिए
और इस पोस्ट के लिए मतलब सेकेंड और थर्ड पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, और फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए क्वालिफाई ही नहीं किए। मतलब केवल अब उनका कंपटीशन इन दोनों से है। लेकिन जो लेवल 5 है, मैं मान लीजिए यूआर से जो 81 ला दिया, वो अब चारों पोस्ट के लिए लड़ेगा, उसको कोई भी मिल जाएगा। अब मान लीजिए जो सभी लेवल में और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जा रहा है। मतलब इतना आप डिफरेंसेस कैसे पैदा कर सकते हैं। मानते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत इम्पार्शलिटी होता है, आप चाहे मानो या ना मानो, सभी एग्जाम में आप जैसे आप अगर बैंकिंग में करोगे तो आपको कुछ आंसर की वगैरह नहीं दिखाया जाता है, और उसका कैसे डिस्क्रिप्टिव मार्किंग, जैसे नाबार्ड में ही मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा गया था, बट उसका मार्किंग किस वजह से हुआ ये मुझे नहीं पता। रिजल्ट आ गया, मैं फेल भी हो गया, आप लोग को मैं शेयर भी किया था। तो अब किस तरह से वो रिजल्ट आएगा, क्या मार्क्स होगा, उसका तो कोई प्रोसीजर ही उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, फिर भी हम लोग बिलीव कर रहे हो सिस्टम को, और वो कंटिन्यू हो रहा है। रेलवे में चलिए आप मान के चलिए इतना कुछ है कि वो आपको आंसर की दिखाता है, फिर आप ये कर सकते हैं उसको, उसके बाद आप काउंटर उसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट वहां एक और इश्यू आ गया है कि जो क्वेश्चन है बाद में जब आया है, आप रेक्टिफिकेशन के लिए दिए थे, तो मेरा जैसे कि 96 98 क्वेश्चन कंसिडर किया गया, किसी का 92 93 क्वेश्चन कंसिडर किया, और जो 6 क्वेश्चन था किसी का सही था। तो मान लीजिए अगर वो 6 क्वेश्चन सही हो जाता तो शायद वो बंदा गुड्स गार्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता। लेकिन अब वो रेलवे का गलती है, रेलवे का डिस्क्रिपेंसी हुआ, तो उसकी वजह से उसका लॉस हो जा रहा है। तो ये सब चीज रेलवे को थोड़ा देखना चाहिए था, इतना सारा स्टूडेंट है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे लेवल वाइज अगर प्री में करता तो ठीक था, पोस्ट वाइज को हटा देना चाहिए, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा और फाइट करने का मौका मिल जाए, और जो बंदे कम सीट में सोचते हैं कि मेरा तो अच्छा ही है जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसी पोजीशन में अगर आप होते तो क्या करते। एक हेल्थी कंपटीशन होना ही चाहिए, अगर हेल्थी कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर ये गड़बड़ है। आज आपके साथ ये हो रहा है तो कल किसी और के साथ होगा, कल उसके साथ होगा। तो आप लोग को एकजुट होकर इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी आपको पता है कि हो रहा है, फिर लोग अभी पटना वगैरह में ट्रेन जाम की किए थे, अभी और भी लार्ज स्केल पे होने वाला है। जैसे कि आपको रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, उसका जो आईटीआई मांग लिया था तो वहां पे हुआ था। तो ये जो रेलवे का आप क्लैरिफिकेशन में वो जो दिए हैं, तो आप देखिए वो नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो देखिए ये जो है सीबीटी 2 में, ये केवल जो है ना वो आपका सीबीटी 2 के बारे में बोल रहा है, सीबीटी 1 में और जो पोस्ट वाइज है उसके बारे में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आप इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ के देख लीजिए, कहीं भी पोस्ट वाइज नहीं बोला है। लेवल वाइज चलिए डिफिकल्टी ग्रेडेड करेंगे, आप वहां से कट ऑफ निकालते तो आप लेवल वाइज निकालिए ना, तो उससे और भी ज्यादा आ सकते थे। अब मान लीजिए जो अंदर सेलेक्ट हुआ है 2 पोस्ट के लिए और 4 पोस्ट के लिए उसी में नहीं हुआ, सेम ग्रेड है, तो ये क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, इसका कोई समझ ही में नहीं आता है। तो ये चीज अगर आप लेवल 2 मतलब सीबीटी 2 में अगर आप पोस्ट वाइज निकालते हैं तो एक समझ में आता है, लेकिन आप लेवल सीबीटी 1 में ही आप ऐसे कर देंगे तो फिर कैसे होगा। तो फिर तो फेयर कंपटीशन एकदम रहा ही नहीं। तो ये सब चीजें रेलवे को विचार करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए जिसमें लेवल वाइज सबको लेवल वाइज रिजल्ट हो, जिसमें सबको एक फेयर कंपटीशन फाइट करने का मौका मिले। और जो लेवल 2 और 3 है उन पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अगर आप प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप काउंट कर रहे हैं, तो आपको वो भी तो देखना होगा ना कि जो 12 के बंदे हैं उनको उनके ऊपर तो डबल या ट्रिपल कंपटीशन को फेस करना पड़ जा रहा है। तो आप उसको हटा देते, आप सिंपल ग्रेजुएशन रखते, तो उन लोग को बुला के क्या फायदा, आप तो केवल उन लोग का पैसा लिए और तो कुछ हुआ नहीं। तो ये कोई लॉजिकल नहीं बनता, उन लोग को भी फेयर कंपटीशन फेयर चांसेस मिलना चाहिए। आप बोलते हो कि गवर्नमेंट में कि हमको फ्रेश ब्लड चाहिए, फ्रेश माइंड चाहिए, अब जो फ्रेश आना एकदम रॉ आना चाह रहा है तो आप उसको एकदम हटा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब मानते हैं कि ठीक है उनके अंदर कम मैच्योरिटी है, ये चीज का आप बात कर सकते हैं। तो अब फिर ट्रेनिंग क्या होता है, फिर ट्रेनिंग का क्या मतलब हो गया। तो आपका एचआर मैनेजमेंट का क्या बात हो गया। आजकल तो जो रिक्रूटमेंट है वो सिलेक्शन का ही मेथड नहीं है, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आप टीसीएस वगैरह ये सब को देख लो, वो लोग तो अगर 500 का जरूरत है, अब 50 पोस्ट का जरूरत है, तो समटाइम्स उन लोग को अगर टैलेंट हंट हो जाता है तो लोग उसको ले लेते हैं, उसको अच्छा से ट्रेनिंग करके उसको रिजर्व रखते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर जब जरूरत हो उस पोजीशन में लगा सकते हैं। और रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के चांसेस है। गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म करती है तो मैन पावर तो लगेगी ही। तो आप अगर इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट को बुला के आप जितना ज्यादा कंपटीशन थोड़ा करवाएंगे, तो उससे अच्छे स्टूडेंट ही वो ले पाएंगे, अच्छे टैलेंट अच्छे ब्रेन को वो ले पाएगा। तो ये सब चीज है। और आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो आप कमेंट करके बताइए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।